हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी या संस्कृत या दोनों। दोनों ही भाषा मेरे लिए पूजनीय है और प्रत्येक भारत का जो नागरिक है, वासी है, सबके लिए दोनों भाषा ही पूजनीय भारत की भाषा है। और जो भी और राज्य से हैं, दक्षिण से हैं, महाराष्ट्र से हैं, बंगाल से, उनकी राजभाषा भी सम्माननीय है। प्रत्येक पर्सन की अपनी भाषा सम्माननीय होती है। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें, हिंदी की बात करें, तो संस्कृत का जो एक इतिहास है, जो एक सनातन धर्म की बात करता है, और सनातन धर्म के जो अपना रिच कल्चर इंडिया में प्रेजेंट है, भारत देश में, भारतवर्ष में प्रेजेंट है, वो कहीं और नहीं। तो अगर इन दोनों की बात की जाए तो संस्कृत को उतनी महत्वता नहीं मिल रही है जितनी उसको मिलनी चाहिए। आज हमारे सनातन धर्म के बारे में इतनी बात की जाती है, इतना उसको प्रमोट किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जो भाषा है जिसमें सारे ग्रंथ पुराण सब, महाभारत रामायण, सारे जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, सब संस्कृत भाषा में, भाषा क्यों पिछड़ रही है। आज हम अगर संस्कृत को देश पर, देश के लेवल पर, एक विश्व लेवल पर प्रेजेंट करें तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन हमारे देश में इस चीज़ की काफ़ी कमी है कि उसको संस्कृत में भाषा पर इतने वो नहीं हो पा रही है, उतना भरोसा नहीं है, इतना प्रचार प्रसार नहीं है। हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 351 में क्या कहा जाता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। संस्कृत के लिए क्यों नहीं। संस्कृत से हम जितना सीख सकते हैं उतना हिंदी से नहीं, क्योंकि हिंदी का कहीं ना पेरेंट जो भाषा है वो संस्कृत है। बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से ही। आज आप कोई भी ग्रंथ देख लो, सारे संस्कृत में मिल जाएंगे। तो इससे तो लोगों को और आसानी होगी हमारे सनातन धर्म को समझने के लिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने टीवी पे महाभारत देखी, रामायण देखी, हिंदी में अनुवाद देखा है किताबों में। संस्कृत जो ओरिजिनल है वो तो कोई पढ़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इतना उसका नहीं है प्रमोट। अंग्रेज रोमन भाषा का, अपना इंग्लिश का जो प्रचार करते हैं, हम अपनी जो विविधता है हमारे देश में, सारी जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वो सारी सम्माननीय है। हिंदी भाषा के लिए जैसे और राज्यों के ऑब्जेक्शंस रहते हैं उसको एक राष्ट्रीय भाषा के लिए, वो संस्कृत के लिए नहीं होगा। ये बात को मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, उसके लिए नहीं। अगर जितनी संस्कृत राम वो हिंदी के लिए की जा रही उतनी अगर संस्कृत के लिए की जाए तो संस्कृत 10 साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूव करेगी और इससे ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। कोई भी भाषा देख लो, बंगाली हो, अपनी महाराष्ट्र मराठी भाषा हो, इवन जो दक्षिण की भाषाएं हैं, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, इनका कहीं ना कहीं संस्कृत से संबंध तो है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के जो तमिल में यूज होते हैं, मलयालम में यूज होते हैं। तो जब उनकी पेरेंट भाषा की बात की जाएगी तो उन्हें किस बात का ऑब्जेक्शन हो, किस बात से दिक्कत होगी। तो हमें हिंदी पर कम, संस्कृत पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, जिससे हमारा भारतवर्ष और मजबूत बने। जो हिंदू सनातनी की जो परंपरा है और हिंदू जो हमारा रिच कल्चर है उसका कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ बन पाए। हर बच्चा हर चीज़ को, संस्कृत के जो भी हमारे पुराण हैं उनको समझ सके, उनकी संस्कृति को समझ सके। जो भारत और जो पूरे विश्व में जिसका नाम डंका गूंजता था वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है। वो आएंगे हमारे यहाँ पे, हमारे कल्चर को समझेंगे। वो सिर्फ संस्कृत भाषा ही करा सकती है, हिंदी नहीं करा। संस्कृत भाषा का जितना पोटेंशियल है
उतना नहीं है। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा का नाम लिया जाए तो संस्कृत के अलावा और कोई भाषा होगी नहीं, तो वो अगर मैं कहूँ तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। तो ऐसी भाषा का जिसका ओरिजिन हमारे भारतवर्ष से है, तो वो क्यों पिछड़ रही है, क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, उनमें दूसरे कंट्री की भाषाओं का यूज़ हो रहा है, ऑप्शनल में संस्कृत दी जा रही है। वो तो प्राइमरी होनी चाहिए। इससे हम अपने कल्चर को ही नहीं समझ पा रहे हैं। कोई कुछ भी बता रहा है, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना उसको। अब जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तो उसकी सही वैल्यू कैसे पता लगा पाएंगे, बताइए आप लोग। दोस्तों, अगर आपको बात ठीक लगे, अगर मेरा ओपिनियन सही लगे, तो इस बात को जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँचे। और अगर आप लोगों का भी कोई विचार है तो मुझे ज़रूर बताइए। आपके सारे विचार आदरणीय हैं और सबका अपना इंडिविजुअल सोच है, विचार रहता है, सबकी वैल्यू बात रहती है। मेरा किसी की भाषा के लिए गलत नहीं है और ना ही मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं बस एक भाषा की बात कर रहा हूँ, और एक भाषा सिर्फ कहीं ना कहीं संस्कृत हमें दिला सकती है। उसके लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई राज्य को ऑब्जेक्शन नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं संस्कृत से। पुरानी सबसे भाषा ऋग्वेद, सबसे पुराना ग्रंथ, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। फिर भी क्यों पीछे पिछड़ रही है। हिंदी का भी और संस्कृत से ही है, ज़्यादातर भाषाओं संस्कृत से ही है। तो फिर दोस्तों, मैं इसी बात पर अपनी वीडियो की इधर समाप्ति करता हूँ। ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं, छोटी सी मैंने रखी है। बस एक छोटा सा मैसेज था जो आप तक मुझे पहुँचाना था, तो मैंने पहुँचा दिया। अब आपके जो भी विचार हो हमें ज़रूर बताएं। मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा कि आपके विचार मुझ तक पहुँचे। तो फिर इस वीडियो की मैं फिर समाप्ति करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और संस्कृत के बारे में थोड़ा विचार करिए, जिससे हम एक दूसरे को एक भाईचारा सा डेवलप हो सके, एक भाषा का कम्युनिकेशन बिल्डअप हो सके। जो आज भारत में हम इंग्लिश का सहारा लेते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं, तो हमें इंग्लिश भाषा का यूज करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज वेरिएशन। थोड़ी सी बात और है, उसको भी कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं वीडियो की समाप्ति करूँगा। हाँ, तो बात ये थी कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनको हिंदी से प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं वो नॉर्थ को, उत्तर भारत को डोमिनेट करती है। कुछ राज्य हैं उत्तर भारत में जो कहीं ना कहीं हिंदी राज्य हैं, तो उन्हें लगता है कि अपनी भाषा का वो कर रहे हैं, तो कहीं ना डिवीज़न सब फैलता है। लेकिन संस्कृत भाषा के लिए एक ऐसा नहीं होगा, वो सबके लिए यूनिटी है और एक यूनिटी की तरह वर्क करेगी अपनी। तो बस यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अब मैं आप लोगों में छोड़ता हूँ कि आप लोगों के क्या विचार रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।